नमस्कार, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज क्लास 10th संस्कृत के लिए जो आपके बोर्ड एग्जाम में पठित गद्यांश आने वाला है 4 नंबर का, तो आपके पाठ्य पुस्तक से ही आएगा। और तो पठित गद्यांश अथवा में आएगा, दो में से आपको कोई सा भी एक करना होगा जो आपको आसान लगे। हिंदी अर्थ करने में जिसमें आसानी लग रही हो उसको आपको करना है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं और हिंदी अर्थ करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको जो भी गद्यांश आएगा उसका टूटा फूटा सा, जैसे भी आपको हिंदी अर्थ आ रहा है एक बार हिंदी अर्थ जरूर कर लीजिएगा ताकि उत्तर करने में थोड़ी आसानी होगी, ठीक है। और हिंदी अर्थ नहीं आता तो उसका भी तरीका बताएंगे, ठीक है। तो देखते रहिए। कश्चित कृषकः बलिवर्धाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन्नासीत्, अर्थात कोई किसान जो है वो बेलों के साथ में क्षेत्र कर्षण यानी कि खेत में काम कर रहा था, ठीक है। तयो बलिवर्धयो, उन दोनों बेलों में से एक शरीरेण दुर्बल है, यानी शरीर से कैसा था, दुर्बल। जवेन गंतुम शक्तश्चासीत्, अर्थात तेज गति से चलने में असमर्थ भी था। अतः कृषकः तम दुर्बलम वृषभ तोदनेन नूदन अवर्तत, अर्थात अतः जो उस कृषक था उस दुर्बल बेल को तोड़ने यानी कि परेशान, कष्ट दे रहा था, परेशान कर रहा था, ठीक है। सह ऋषभ है हल मुड़वा, वह जो बेल है, ऋषभ यानी कि बेल, वह बेल हल मुड़वा यानी कि हल को उठाकर, गंतुम शक्त है क्षेत्र अपतत, हल उठाकर चलने में असमर्थ था और खेत में ही गिर गया। क्षेत्र है अपतत यानी खेत में ही गिर गया। क्रुद्ध है कृषि बल है, क्रुद्ध किसान, कृषि बल का मतलब किसान। तमुत्थापि तुम, उसे उठाने का बहुवारम बहुत बार, यत्नम करो यानी कि बहुत बार प्रयास किया। तथापि परंतु वृषा नोत्थित, बेल नहीं उठा, ठीक है। इस प्रकार से हमने पाठ का अर्थ देखा। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो एक पदेन उत्तरम लिखा, तो एक पद वाले उत्तर है। तो कृषक है किम कुर्वन्नासीत्, तो किसान क्या कर रहा था, तो क्या कर रहा था, खेत में काम कर रहा था। तो देखो कहाँ से बनेगा उत्तर ये, तो देखो कश्चित कृषक है बलिवर्धाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वाणे, यानी खेत में काम कर रहा। तो यहाँ उत्तर क्या बनेगा, क्षेत्र कर्षणम, ओनली क्या लिखेंगे आप, क्षेत्र कर्षणम। तथापि का नोत्थित, कौन नहीं उठा, तथापि का नोत्थित है, अर्थात कि कौन नहीं उठा, तो कौन नहीं उठा, तो बेल नहीं उठा था, है ना। तो क्या आएगा इसमें, देखो उत्तर आपको लगाने का तरीका। तथापि वृषय नोत्थित है, तो क्या आएगा, वृषय, तो इसका उत्तर क्या जाएगा, वृषय। वैसे भी आपको इसको एक पद में ही लिखना है, पूर्ण वाक्य उत्तरम लिखत। अब आपको पूरी लाइन में, पूरे सेंटेंस में उत्तर को देना है। कृषक है कम वृषभम तोदनेन अवर्तत, किसान जो है कौन से बेल को परेशान कर रहा था, ठीक है। तो ये लाइन आपने कहाँ लिखी थी, देखो ये लाइन तो किस बेल को परेशान कर रहा था वो, तो कमजोर बेल को। तो देखो कृषक है, ये कृषक है दुर्बलम वृषभम तोदनेन नूदन अवर्तत, तो ये पूरी लाइन आपको कृषक से लेकर के रिपीट कर देनी, तो इसका उत्तर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह तमुत्थापितुम बहुवारम यत्नम करोत, कि किसने जो है बहुत बार उसको उठाने का प्रयत्न किया। तो किसने किया था, क्रुद्ध किसान ने। तो क्या होगा, क्रुद्ध है कृषि बल है, यानी क्रोधित किसान ने उसको बहुत बार उठाने का प्रयत्न किया, ठीक। यथा निर्देशम उत्तरम लिखत, तो पहला प्रश्न आपके भाषिक कार्य से आएगा। पहला प्रश्न क्या है, क्रुद्ध है कृषि बल यानी क्रुद्ध किसान, इस शब्द, इन दोनों शब्दों में विशेषण पद कौन सा है, तो विशेषण पद किसे कहते हैं, जो विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर है क्रुद्ध किसान, क्रोधित किसान, तो किसान की विशेषता बताई जा रही है कि किसान कैसा है, क्रोधित। तो यहाँ पर विशेषण पद क्या होगा, क्रुद्ध है, तो आपको केवल ऐसा लिखना है, क्रुद्ध है, ठीक है। इतना सा लिखना आपको जिसमें आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दुर्बल है जवेन गंतुम शक्त शासित इत्यत्र क्रियापदम किम, तो इसमें क्रियापद क्या है ना। तो दुर्बल जवेन गंतुम शक्त आसित, तो इसमें क्या होगा, क्रियापद होगा आसित। आसित क्रिया कैसे होगी, अस धातु के लकार आप पढ़ेंगे तो उसमें आसित भी आता है, तो आसित क्या है, क्रिया है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसित भी क्या है यहाँ पर, क्रिया है। इस प्रकार से ये पद्यांश आपको सोल्व करना है, 4 नंबर का पद्यांश आने वाला है, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।